कि जो व्यक्ति आपसे मोटी रकम ले रहा हो, सावधान हो जाए। घर बांधना एक कला है, घर बांधने का एक तरीका होता है। मैं तो कह रहा हूं कि जब भी साधना या कुछ भी व्यक्ति करता हो, जो साधक हो, वही घर बांध सकता है, जो साधना में रत रहता हो, क्योंकि वो खुद को बांधना जानता है, उस एरिया को बांधना जानता है, वही घर बांध सकता है। महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। आइए आज हम घर बांधने से जुड़ी महत्वपूर्ण सवाल को जानते हैं। वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। जो वीडियो में नए हैं वो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और स्क्रीन में बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि और भी नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी के पास। जय मां गली सर जी। जय गुरु, जय मां तारा। सर, देखा जाता है लोग तांत्रिक से घर बनवाते हैं, तो क्या घर बनवाने से प्रोटेक्शन मिलती है? हाँ, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि घर बांधने से प्रोटेक्शन मिलता है कि नहीं। जो भी सिद्ध तांत्रिक हैं या जो भी व्यक्ति स्मशान साधना या किसी तरह का रियलिटी में अगर कोई लाइफ में साधना कर रहा हो, अगर वो सच्चा साधक है, तो वो जब भी साधना करने जाए तो गुरु उनको अपना क्षेत्र बंधन का क्रिया सिखाते हैं। जिस स्थान पर साधक साधना करता है उस स्थान को पहले बांधा जाता है, अपने आप को सुरक्षित किया जाता है, चाहे वह स्मशान में हो या घर में, गांव में भी कहीं पर पुरस्चरण का क्रिया कर रहा, दिशा बंधन का क्रिया होता है उसमें। उस जगह को कैसे बांधा जाए ताकि आप प्रोटेक्टेड होकर के किसी तरह के जहरीले सांप बिच्छू से बच के या नकारात्मक ऊर्जाओं से बच के, प्रेत पिशाच आदि आपको दिक्कत ना पहुंचाए, किसी प्रकार का कोई चीज आपको दिक्कत ना पहुंचाए उस मंत्र जाप साधना में, तो उस व्यक्ति को उस एरिया को बांधना सीखना पड़ता है अपने एरिया को प्रोटेक्शन करने के लिए, खुद को सुरक्षित करने के लिए। उसी प्रकार से जब आप घर बना लेते हैं और घर बनाने के बाद गृह प्रवेश आदि जो भी संस्कार वो कर लिए घर का, लेकिन इसमें से एक बहुत ही जरूरी चीज है घर को बांधना। तो घर को बांधने से जुड़े हुए बातों को जानने के लिए जो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। 1-2 मिनट वीडियो देखने से आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयत्न करें, इससे आपको जरूर से जरूर फायदा पहुंचेगा। तो आइए घर बांधने की क्रिया के बारे में बताता हूं, कैसे प्रोटेक्शन मिलता है। आप घर बना लिए, घर, अपना घर, ये अपना घर जो होता है ये बहुत ही सुकूनदायक होता है, बहुत ही शांतिदायक, और व्यक्ति अपने घर में रिलैक्स करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अपना घर पहुंच गया हूं, हर तरह के आपदाओं से मुझे अब कोई डर, कोई किसी तरह का डर नहीं है, किसी प्रकार की आपदाओं से मुझे डर नहीं है। ऐसे तो मेरे पास इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, सब कुछ है, लेकिन अब तो कोई डर नहीं है क्योंकि ये घर बन चुका है। घर में हर चीज, दीवार, छत, दरवाजे बहुत मजबूती से बनाया गया है, कोई चोर डाकू इसको तोड़ नहीं सकता है, पूरा प्रोटेक्शन है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिस समय आप रिलैक्स कर रहे होते हैं, असुरक्षित भाव से घर के परिवारों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ खुशियां मना रहे होते हैं या कुछ बातें कर रहे होते हैं, रिलैक्स मूड में है, उस समय कोई आपके घर में प्रवेश करने की तैयारी करता है। ये दुनिया, जो ये प्रकृति है, बहुत चीजों से भरी हुई है। एक दृश्य वर्ग है और एक अदृश्य वर्ग।
जिनको हम आंखों से देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, छू सकते हैं, और एक ऐसा वर्ग है जो अदृश्य है। कुछ अदृश्य शक्तियां, उनका आवागमन आप घर बनाने के बाद, मजबूत दरवाजे लगाने के बाद भी नहीं रोक सकते। उनके लिए वो घर कुछ मायने रखता ही नहीं। या फिर बहुत ऐसी बुरी शक्तियां होती है जो उस घर में डेरा डालती है। उस घर में ऐसा कोई कोना होगा जहां लाइट्स नहीं जलता है, गंदगी रहता है, तो ऐसे नकारात्मक शक्तियां वहां पर डेरा डालती हैं। या फिर आपके कोई दुश्मन, आपके कोई शत्रु गुप्त रूप से कोई अभिचार क्रिया कर रहा हो, उस घर में प्रेत चलान कर रहा हो, उच्चाटन कर रहा हो, घर में अशांति का माहौल फैलाने वाला है, उस स्थिति में आपका घर अगर बंधा हुआ है, विधिवत मंत्रों के माध्यम से, तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से अगर उस घर को किसी योग्य सिद्ध हस्त तांत्रिक ने बांधा है, तो इस तरह के आपदाओं से आप और आपके परिवार सभी सुरक्षित रहिएगा। ये 100% सही है। घर बांधने से आपको सुरक्षा या प्रोटेक्शन मिलता है। मैंने सुना है किसी से कि उन्होंने घर बंधवाया और उसके बाद से उनका बरकत रुक गया। जो भी अच्छा खासा चल रहा था वो भी बंद हो गया। ऐसा क्यों? आप जब घर बंधा रहे हैं तो आपको ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि आप किस व्यक्ति को घर में बुला करके घर बंधवा रहे हैं। क्या उसको घर बांधने आता है कि नहीं आता है? अभी 50 घूम रहे हैं इस तरह के बैनर के नीचे, इस तरह का नाम लेकर के, ढोंग ढकोसले के साथ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति आपसे मोटी रकम ले रहा हो, सावधान हो जाए। घर बांधना एक कला है, घर बांधने का एक तरीका होता है। मैं तो कह रहा हूं कि जब भी साधना या कुछ भी व्यक्ति करता हो, जो साधक हो, वही घर बांध सकता है जो साधना में रत रहता हो, क्योंकि वो खुद को बांधना जानता है, उस एरिया को बांधना जानता है, वही घर बांध सकता है। पॉइंट नंबर 2 में बताने जा रहा हूं। तंत्र मार्ग में 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक दैवीय शक्ति को लेकर चलने वाले, दूसरा शैतानी, प्रेत, भूत, पिशाच आदियों को सिद्ध करके काम कराने वाले। तो जो दैविक शक्ति को लेकर के चलते हैं वही आपके घर में, संसार में सुख संपदा को दे सकते हैं, और वो लास्टिंग में बहुत ज्यादा रहता है। शैतान को लेकर के, भूत प्रेत आदि को लेकर के जो काम करते हैं वो इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलेगा, तुरंत आपको आराम मिलेगा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद नया उलझनों का तूफान आपके घर में आएगा। एक चीज ठीक करेगा, 50 प्रॉब्लम लेकर के आएगा। और वो ऐसा होता है कि जैसे वो व्यक्ति घर बांधा, उसका 6 महीना, साल भर तक बहुत खुशी, बहुत आनंद, रुका हुआ काम बहुत सारा फटाफट बन जाएगा, लेकिन उसके बाद जो दुर्दशा होती है फिर आपको खुद समझ में नहीं आएगा, भैया मैं तो घर बनाया हुआ हूं, फिर भी दिक्कत क्यों हो रहा है। अब दूसरा नंबर बात यह है कि आपको जाकर के पहले देखना है, उसके बारे में जानकारी लेना है कि वो क्या जो सब काम कर रहा है, ओझा गुनी या तांत्रिक वाला जो काम कर रहा है सब, वो रियल में जानकार है। दूसरा नंबर बात है कि क्या वो परोपकारी स्वभाव का है, हितैषी है, लोगों के लिए अच्छा सोच विचार रखता है, कि जलनखोर है, कि गलत बुद्धि वाला इंसान है। आपको ये जानकारी रखना होगा। कोई भी ये सब चीज करते थोड़ा सा आना जाना, उनके साथ संपर्क रखिए, उनको समझिए कि वो क्या बुद्धि वाले व्यक्ति हैं जो उस तरह का काम करने जा रहे हैं। अंदाज से ये आप घर बनवाने के लिए किसी भी अजनबी या कोई ऐसा तामझाम दिखने वाला व्यक्ति को उठा करके लेके आ गए, किसी भी सोच वाले व्यक्ति को, और घर बंधवा दिए, तो जान लीजिए आपकी लक्ष्मी बन सकती है, आपका बरकत रुक सकता है। बांधना 2 तरह का होता है, एक आपके प्रोटेक्शन के लिए बंधा जाता है, और एक आपका व्यापार, कारोबार, घर, बुद्धि, मन सबको बांध सकता है। 2 तरह का बांधना होता है। तो आप किस तरह का बंधन चाह रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए? अगर प्रोटेक्शन के लिए घर बना रहे हैं तो आपको अच्छे इंसान की जरूरत है।
आपको सद्बुद्धि वाले, सद्भावना वाले व्यक्ति की जरूरत है। वो जब घर को बांधेगा तो बहुत सारा चीज सामने निकल के आता है। बहुत कोई बताता है, बहुत कोई नहीं बताता है नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि जैसे वो घर बांधने की क्रिया शुरू करेंगी तो आपके अंदर, घर के अंदर में जो नेगेटिविटी है वो तिलमिला उठता है और बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। हो सकता है कि आप उस समय कुछ सामान घट गया, कुछ लाने के लिए गया तो आपको चोट लग जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, बहुत सारी चीजें ऐसे। मेरा अपना एक अनुभव मैं बता रहा हूं इसमें, ये देखने को मुझे भी मिला है कि जब मैंने ये काम करने के लिए गया था कहीं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना वहां पर करना पड़ा था। तो खैर वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे और वो स्थान पे जहां पर आप घर बांधने के लिए जा रहे हैं। हर जगह ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स आके आपको दिखाएं कि वो प्रॉब्लम करें, लेकिन आपको सबसे पहला बात है कि घर बांधना बरकत के लिए है। तो आपको सबसे पहला बात अपना कुल देवता गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, पंचदेवता आदि जो भी आपके देवता हैं, उन सभी को खास करके कुबेर, इंद्र, नारायण और लक्ष्मी का विशेष करके पूजा करने के बाद ही जिस मंत्र के माध्यम से, जिस देवता के मंत्र के माध्यम से आप घर को बांध रहे हैं उसको आपको वहां पर चलाना होगा। डायरेक्ट आकर के घर बांधना नहीं होता है, उसको विधिवत पहले आपको उस देवताओं को, पॉजिटिव एनर्जी को, अपने आराध्य को उस जगह में पहले स्थापित किया जाता है, उनको साक्षी रख के काम किया जाता है, लक्ष्मी को बुलाया जाता है, उसके बाद घर को बांधा जाता है। ऐसा नहीं लक्ष्मी को आप बिना बुलाए घर बांध दिए तो लक्ष्मी रुक जाएगी, बरकत रुक जाएगा। बहुत सारी चीजें, महीन महीन चीजें हैं जिसको ध्यान रख करके ही घर बांधा जाता है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। साल भर में क्या, कुछ ही दिनों में बहुत कुछ नुकसान भी आदमी को पहुंच जाता है, साल भर तो बहुत दूर की बात। अगर जरा सा नुकसान आपको पता भी नहीं रहा, 2-3 महीना के अंदर में तमाशा दिखना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जरूर से जरूर जानकार व्यक्ति को पहले परख ले, जान ले, उसके बाद ही घर बनाए, अदरवाइज आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। गैरू गैरू जिसको तिसको उठा करके आप बुला करके घर बनाइएगा, पैसा भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। सोच समझ करके ही काम कराएं। ये घर बांधने के बाद जी, इसका असर कितने दिनों तक रहता है? देखिए, अलग अलग क्रियाओं का अलग अलग असर रहता है, अलग अलग मंत्रों को जो चलाया जाता है अलग अलग असर रहता है। घर बांधने का एक पक्ष का एक दिन का भी होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि कई नया जगह में गए तो हम लोग उस एरिया को रात को बांध के सोते हैं। और बहुत सारे क्रियाएं ऐसी होती है जो 8 दिन तक, बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है कि 15 दिन तक, बहुत सारी क्रिया ऐसी होती है कि साल भर तक, 5 साल तक, 8 साल तक, 15 साल तक। उससे ज्यादा 15 साल से ऊपर नहीं टिकता है। इसके बावजूद भी अगर घर में किसी का मरनी हो गया, कोई डेथ कर गया, तो घर छुआ गया या फिर अशुचि हो गया, उसमें भी बंधा हुआ घर टूटने का संभावना बना हुआ रहता है। डिपेंड कर रहा है किस शक्ति को आधार मान के आप काम कर रहे हैं। हल्की फुल्की शक्ति को लीजिएगा तो वो जल्दी इफेक्टेड हो जाएगा, लेकिन महाविद्याओं या फिर थोड़ा सा पावरफुल मंत्रों के माध्यम से अगर आप काम करते हैं तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग जाता है, दैवीय शक्ति द्वारा। अदरवाइज किसी और चीजों और शक्तियों को लेकर के अगर काम करते हैं जो दैवीय शक्ति नहीं है, हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत जो दैवीय शक्ति नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से अगर काम नहीं कर रहे हैं उन सभी चीजों लेकर के, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, कुछ दिन में ही वो असर खत्म हो जाता है। लेकिन यही हमारे सनातन धर्म का एक खूबी है कि हिंदू सनातन धर्म में हमारा जो मंत्रों का प्रयोग दिया गया हुआ है, जो दिया गया हुआ है, चाहे वो साबर मंत्रों का भी प्रयोग हो या फिर जो पौराणिक तंत्र शास्त्रों से निकला हुआ बंधन का जो प्रयोग किया जाता है, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक जाता है, जब तक उसका जो कील है और भी जो चीजें उसमें दिए जाते हैं वो सही सलामत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते कि वो डिपेंड करता है काम में, अगर कोई डेथ कर गया तो उसमें वो छूने का डर बना हुआ रहता है, बाकी बहुत लंबा हो जाता है, 15 साल तक आपको देखना नहीं। धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, आगे और भी नए नए प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।